बांग्लादेश में हिंसा के बाद वहां के लोगों में भारत के प्रति भी नाराजगी है। वजह है कि शेख हसीना भागकर भारत पहुंच गई थी और अभी तक शेख हसीना यहीं पर ठहरी हुई हैं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को लेकर फैली अशांति के बीच शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत चली आई थी और फिलहाल वो भारत में ही हैं। इसे लेकर उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी भारत पर भड़क गई है। पार्टी ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना की मदद करेगा तो उससे सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से बीएनपी की एक बहुत बड़ी धमकी भारत के लिए आई है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रह चुके गेशवर रॉय ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक सहयोग का समर्थन करती है, लेकिन अगर आप हमारी दुश्मन को मदद करेंगे तो हमारे लिए पारस्परिक सहयोग को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत ने शेख हसीना के सत्ता में दोबारा वापसी का समर्थन किया था। गेशवर रॉय ने कहा, शेख हसीना को भारत ढो रहा है। भारत और बांग्लादेश के लोगों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या भारत को पूरे देश की जगह एक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए। शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं, लेकिन वो कहां जाएंगी इसे लेकर असमंजस बरकरार है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो भारत में ही रहेंगी या किसी दूसरे देश में शरण मांगेंगी या फिर बांग्लादेश में वो वापसी करेंगी। इस बीच उनके बेटे सजीब वाजिद ने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होते ही उनकी मां वापस वतन लौट जाएंगी। बांग्लादेश से भागने के बाद शेख हसीना का कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उनके बेटे सजीब वाजिद लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मां की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई है। साथ ही उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण की मांग की है। इस बीच गुरुवार शाम को बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद यूनुस ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में 16 लोग शामिल हैं, जिनमें हसीना के विरोधी छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी हैं। दोनों ही छात्र नेता बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। लेकिन इस बीच जिस तरह से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भारत को लेकर बयान दिया है, एक धमकी भरा ये बयान उनका सामने आया है कि वो शेख हसीना की रक्षा ना करे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।